हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपको दिख रहा है, हाउ टू स्टडी कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी परेशान हैं क्योंकि एक ही महीना है, एक भी महीना पूरा नहीं है, 20-25 दिन ही बचे हैं और अकाउंट्स कैसे पढ़ें। खासकर जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो काफ़ी परेशानी में है कि कितना टाइम एलोकेट करें, कितना कवरेज रखें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिवाइज कैसे करें। तो काफ़ी सारे सवालों का जवाब मैं इसमें दूंगा आपको। अब सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न बता देता हूं आपको। पेपर पैटर्न काफ़ी लोगों ने एनालाइज किया ही होगा। तो पेपर पैटर्न क्या है, देखो पेपर पैटर्न में आपको पता है कि दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए देखिए काय का है, पार्ट ए है कंपनी अकाउंट्स का, ठीक है। उसमें अगर आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है तो टोटल जो वैसे कंपलसरी वेटेज है 70 मार्क्स, कंपलसरी वेटेज है 70 मार्क्स, बट ऑप्शन मिला के एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है तो उसका वेटेज हो जाता है 85 मार्क्स, ऑप्शन मिला के, ठीक है। और फिर है पार्ट बी जो है ऑडिट, जो कि कितना है 30 मार्क्स का है, बट इसमें भी एक ऑप्शन आता है तो वो हो जाता है 45 मार्क्स का। तो ऐसे आपका पेपर है 100 मार्क्स का, बट ऑप्शन मिला के वो हो जाता है 130 मार्क्स का, ठीक है। ऐसा आपका पेपर पैटर्न है। अब सबसे पहले आपको पेपर का जो सीक्वेंस है वो मैं बता देता हूं कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हमेशा मैं पहले भी बताते आया हूं कि हमेशा पार्ट बी पहले सॉल्व करें, पार्ट बी पहले सॉल्व करें। पार्ट बी है ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग की जब बात होती है तो ऑडिट आपका जो करिकुलम है वो काफी लिमिटेड है एज कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसमें जो वास्ट इन डेप्थ ऑडिटिंग है उतना आप में है नहीं, काफी लिमिटेड है कि 30 मार्क्स का ही है तो बहुत ज्यादा दिया नहीं है, तो इसका फायदा ले सकते हो। अगर आप नोट्स देखेंगे आपके तो 70 to 80 पेजेस के नोट्स होते हैं, इवन मॉड्यूल का भी 100 पेज से ज्यादा नहीं है, तो कवरेज काफी कम है जिसका फायदा ले सकते हो। मल्टीपल रिविजन्स आप ले सकते हो, उससे क्या होगा, आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको वो याद हो जाएगा। तो आप जितना एक्यूरेटली लिख पाए उतना अच्छा है, उतना ज्यादा आपको मार्किंग मिलेगा, ठीक है। काफी लोगों का प्रॉब्लम है कि वो अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्क्स थोड़े से कम मिलेंगे, थोड़ा सा फर्क तो रहेगा, थोड़े मार्क्स तो कम आपको मिलेंगे और उनको ज्यादा मिलेंगे जो लोग पूरा एक्यूरेट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी थोड़ा मायने रखता है, क्योंकि एक्यूरेसी ना रहे तो समझ में नहीं आता कि स्टूडेंट को वो कंसेप्ट आता है कि वो फेंक रहा है, मतलब वो फेंक रहा है या एक्चुअल उसको आता है, उसमें बहुत मार्जिन कम हो जाती है। तो जितना आप एक्यूरेटली लिख पाओ उतना सामने वाले को कन्विंस कर पाओगे कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑडिट सॉल्व करना है, 30 मार्क्स का है, पूरा थ्योरी आता है, प्रैक्टिकल आ सकता है बट बहुत ही रेयर है कि कोई सिचुएशन आ जाए, लगभग पूरा थ्योरी आता है, ठीक है। तो 30 मार्क्स आपका ये पहले ही आपको सॉल्व कर लेना है। इसके लिए मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। 3 आवर्स का आपका पेपर है, 1 आवर तकरीबन आपको सिर्फ ऑडिट के लिए देना है, क्योंकि आपको इसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो थोड़े ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू जो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो क्योंकि उसमें थोड़ा अपना स्कोरिंग ज्यादा अपन को लेना है, इसीलिए वहां टाइम थोड़ा ज्यादा डिवोट करो ताकि आप बहुत अच्छे से लिखो, हैंडराइटिंग अच्छी लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, हर पॉइंट के बाद स्पेस दो, लाइन छोड़ो, तो प्रेजेंटेशन पे भी इक्वली ध्यान देना है, ठीक है। तो 1 घंटा आपको सिर्फ पार्ट बी पे डिवोट करना है। हार्डली 70 पेजेस के नोट्स हैं, तो आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो और उसके मेरे नोट्स आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो 70 पेजेस कवर करने के लिए आप खुद अंदाजा लगाइए आपको कितना टाइम लगेगा एक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो 70 पेजेस के लिए अगर मैं ऐसा मानूं कि अगर आपको पहले वो एक बार पढ़ा हुआ है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, तो एक बार रीड करने के लिए मेरे ख्याल से हार्डली 1 घंटे में अपन 10 to 12 पेजेस आराम से पढ़ सकते हैं। तो 4 to 5 आवर्स में आप पूरा ऑडिट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 4 to 5 आवर्स आपको सिर्फ ऑडिट को देना है। 30 मार्क्स में से कम आप 24 ले सकते हो, 24 तक ले सकते हो अगर एक्यूरेटली अगर आप आंसर्स लिख पाए तो। एक्यूरेट नहीं है तो भी चलो 18 to 20 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा ऑडिटिंग का, 1 ही घंटा देना है
और आपका 20 to 24 मार्क्स तक का कवरेज इसमें आ जाएगा। इसमें आपको 20 to 24 स्कोरिंग आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व फर्स्ट कितना टाइम देना है, 1 आवर, और स्कोरिंग कितनी चाहिए, 20 to 24 मुझे इसमें स्कोरिंग चाहिए। फिर सेकेंड आपको करना है पार्ट ए। अब पार्ट ए का भी अगर मैं बाइफिकेशन दूं तो ये 85 मार्क्स में से अब अलग अलग इसमें 2 पार्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी भी काफी आती है, काफी लोग अनअवेयर हैं, अकाउंट्स नाम सुन के उनको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल है, बट इसमें आधा, ऑलमोस्ट आधा, या आधा नहीं तो 40% तो भी जो पेपर है वो थ्योरी होता है। ठीक है, तो इसमें 85 का अगर मैं ब्रेकअप दूं, मेरे थ्योरी नोट्स नीचे लिंक है, उसमें भी मैंने पूरे 4-5 अटेम्प्ट का वेटेज दिया है। तो आप एवरेज लो, अगर आप एवरेज लो तो आप बोल सकते हो कि कम से कम 30 मार्क्स का आता है थ्योरी, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है 55, वो आता है प्रैक्टिकल। और ये सब ऑप्शन मिला के है, ये सब ऑप्शन मिला के है। ठीक है, 30 मार्क्स ऑन एन एवरेज थ्योरी आती है और 55 का प्रैक्टिकल आता है। तो आप ओवरऑल लेवल पे देखो, मतलब 130 मार्क्स में से आप देखो तो 60 मार्क्स तो आपका पूरा थ्योरी हो गया, और जो बचा हुआ है 70 मार्क्स, बराबर, तो वो आएगा, अच्छा सॉरी, वो 60 प्लस 15 ऑडिट के, यानी 75 मार्क्स आपका ये है और 55 वो है। ऐसा आपका 130 मार्क्स का ब्रेकअप होगा। तो थ्योरी अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी पार्ट कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का थ्योरी है, जो काफी लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो इससे एक फायदा होता है कि आपको रिविजन्स में कम टाइम लगेगा और स्कोरिंग के थोड़े ज्यादा चांसेस है अगर आप एक्यूरेट आंसर्स लिख के आते हो तो। ठीक है, तो पहला जो प्रायोरिटी देना है वो ऑडिट को है। सेकेंड प्रायोरिटी देना है कि अकाउंट्स के अंदर जो भी थ्योरी पार्ट है, जो कि 25 से 30 या 35 मार्क्स तक भी हो सकता है। रिसेंट जो पेपर हुआ था, पिछला पेपर, उसमें 39 मार्क्स की थ्योरी थी। ठीक है, थोड़ी ज्यादा आई थी, बट चलो 39 नहीं भी आई तो भी 30 मार्क्स की भी अगर अपन काउंट करें तो 30 मार्क्स की थ्योरी भी कम नहीं होती। ठीक है, तो पहला ऑडिट 30 मार्क्स 1 घंटा, फिर 30 मार्क्स थ्योरी अकाउंट्स का 1 घंटा, यानी 2 घंटे में आपका 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। 2 घंटे में आपका 60 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। अब ये पूरा थ्योरी है तो इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो थोड़े अच्छे मिलने चाहिए, बिकॉज अपना फोकस थ्योरी पे, काफी लोगों का फोकस प्रैक्टिकल पे होता है। मैं उनको खतरों के खिलाड़ी बुलाता हूं। खतरों के खिलाड़ी है बिकॉज प्रैक्टिकल में क्या आता है किसी को पता नहीं है, और उसमें आप क्या क्या कवर करोगे, उस एग्जाम सर्कमस्टांसेस में आपसे सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कहीं स्टेप में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सीधे 0 भी मिलता है। तो ये काफी खतरों के खिलाड़ी का काम है कि अगर आप पूरा प्रैक्टिकल पे डिपेंडेंट होके जाओगे तो बेटर है थ्योरी को बेस बनाओ। थ्योरी काफी लिमिटेड है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की जा सकती है, और उसमें आपके मैथ्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल्स के तरफ जाओगे तो आपका मैथ्स का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा, और मैथ्स कितना अच्छा है आपको खुद को पता है, आप बेटर जानते हो कि आपका मैथ्स कैसा है। ठीक है, तो ऐसे 2 घंटे तो आप पेपर में बिजी हो सिर्फ थ्योरी में। ठीक है, और ये आपकी अच्छी बात है। और 60 में से जो अभी आप 2 घंटे में करोगे उसमें से ही देखो आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। जो ये अभी मैं बता रहा हूं कि 30 मार्क्स की थ्योरी है, इसमें भी अगर आप 20 to 24 मार्क्स काउंट करो तो 20 तो भी मिनिमम 40 हो जाते हैं। मतलब 2 घंटे में ही आपकी पासिंग आ जाएगी। 2 घंटे में सिर्फ आपकी पासिंग आ जाएगी। और अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छा है, तो उसमें और स्कोप है मार्क्स बढ़ाने का। ठीक है, तो 40 to 48 मार्क्स आप 60 में से पहले 2 घंटे में ही ला सकते हो। ठीक है, और फिर जो तीसरा घंटा है, अब देखो 1 ही घंटा आपको मिलेगा, 1 ही घंटा आपको मिलेगा अगर आप मेरे सीक्वेंस के हिसाब से चलोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस हैं। कुछ 3 मार्क के आते हैं, कुछ 5 मार्क के आते हैं, कुछ 7 मार्क के आते हैं, और एक आध 8 मार्क का भी आता है। ठीक है, अलग अलग है। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जो 3 मार्क के हैं वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क के थोड़े और इजी होंगे, मतलब एज कंपेयर टू 7 और 8 मार्क्स। 7 और 8 मार्क्स फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे खासे एडजस्टमेंट्स होंगे, और उसमें बहुत डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि 60 मार्क लगभग आप सॉल्व कर चुके हो, 40 मार्क्स आपको और सॉल्व करना है।
तो 40 मार्क्स जो है वो पूरा प्रैक्टिकल है और आपके पास बचा है सिर्फ 1 घंटा। अब आप खुद सोचो कि 40 मार्क्स आप 1 घंटे में कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपको जो बता रहा हूं, अब जो मेरा टिप्स चालू होंगे, तो देखो ये आपका सिचुएशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने उसके नाम लिखे हुए, जैसे पहले मैंने लिस्ट बनाई है जो इजी है, काफी इजी है, 3 से 5 मार्क के लिए आते हैं और डेफिनेटली आपको इसमें जाना चाहिए। जो आपका 1 घंटा आपका बचा है, थर्ड आर जो बचा है, पहले 2 घंटे मैंने बता दिया आपको थ्योरी सॉल्व करना है और जो थर्ड आर है उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, देखो क्या क्या इजी पार्ट है। सबसे इजी है इशू ऑफ शेयर्स, मतलब फॉरफिशर, री इशू, इस पे क्वेश्चन आते हैं, या नॉर्मल इशू पे भी आता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, इस पे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डेफिनेटली उसको आपको पहले सॉल्व करना है। फिर आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो भी काफी इजी है, इशू ऑफ डिवेंचर्स काफी इजी है, उसमें जो लॉस या जो डिस्काउंट है उसका जो ट्रीटमेंट आता है उस पर क्वेश्चन आते हैं काफी बार। फिर है अंडरराइटिंग, काफी इजी है, कुछ भी गुगली नहीं है, कुछ भी ज्यादा टफ एडजस्टमेंट्स नहीं है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, इनके लॉजिक्स, इनके प्रोविजंस, कंपनी लॉ के जो है, जो कंपनी अकाउंट्स में आपको फॉलो करने होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी आपको बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए अगर ये आया है तो। फिर है कुछ बहुत इजी है जो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, बोनस इशू कभी भी यानी सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, उसका एक सिर्फ एडजस्टमेंट आ जाता है, ESOP पे भी क्वेश्चन नहीं आते। MR मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जो आपके फाइनल अकाउंट्स में, इस पे भी क्वेश्चन काफी बार आता है और मानिए मेरी बात, काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, क्या आता है, क्या एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है, क्या इनकम लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए, बस एक चार्ट जो है सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बस आपने 198 सेक्शन पढ़ लिया, अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, जो कि आप वैसे भी कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो या वॉटेवर जो भी है, तो वो सेम पूरा है। तो अगर आप 198 सेक्शन पूरा पढ़ लो तो आप MR क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर है प्री पोस्ट, ये भी काफी इजी है, बस एक चार्ट है कि कौन से एक्सपेंसेस प्री के होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस पोस्ट के होते हैं और कौन से डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसका लॉजिक अच्छे से बैठ गया दिमाग में, तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटर पे वो स्प्लिट करना है, या तो प्री में आएगा तो पोस्ट में आएगा, या तो पार्टली प्री में आएगा पार्टली पोस्ट में आएगा, काफी इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो प्री पोस्ट भी डेफिनेटली आप ऑप्ट कर सकते हो। और फिर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन पे भी काफी बार क्वेश्चन आता है, सुपर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट पे आता है, इस पे आता है, कैपिटलाइजेशन मेथड पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये दो काफी इजी मेथड्स हैं, अगर 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको ऑप्ट करना चाहिए। फिर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अब इसमें काफी मेथड्स हैं और 1-2 और टाइप्स हैं, तो अगर प्रॉपर फुल फ्लेज 7 मार्क का क्वेश्चन आया वैल्यूएशन का तो वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं और एक भी जगह गड़बड़ हुई तो आपके आधे मार्क्स तो वैसे डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका फाइनल आंसर टैली नहीं होगा। स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है बट बहुत ही कम मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी, पर मिलती है। ठीक है, डेफिनेटली स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है अकाउंट्स में। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी काफी टाइप्स हैं, इजी टाइप है तो आप डेफिनेटली ऑप्ट करो, 7 मार्क का है तो उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करो अगर टाइम बचे तो। फिर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन आता है 7 से 8 मार्क का, बट काफी इजी है, अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली इस पे ऑप्ट कर सकते हो और स्कोरिंग 7 में से 7 भी आ सकती है। फिर है लिक्विडेशन, ये भी थोड़ा लॉ का पार्ट है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें भी थोड़ा मैथमेटिक्स है, लॉस पर शेयर निकालने में अगर आपका मैथ्स गड़बड़ होता है तो फिर ये थोड़ा टफ जाएगा आपको, बट ओवरऑल लेवल पे काफी इजी है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करो तो ये सॉल्व किया जा सकता है। फिर है EVA और VS, ये अभी काफी बार आए हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो रिपीट हो सकता है डेफिनेटली, और काफी फॉर्मेट है, फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मूले बेस्ड है, EVA फॉर्मूला बेस्ड है और VS फॉर्मेट बेस्ड है। कंसेप्ट लेकिन इंपॉर्टेंट है, जब तक कंसेप्ट नहीं जमेगा याद करके बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नए नए पॉइंट्स आएंगे, नए नए टॉपिक्स आएंगे, तो आप याद करोगे और एक भी टॉपिक नया आ गया तो फिर आपका फाइनल आंसर राइट नहीं आएगा। तो कंसेप्चुअली पहले समझना पड़ेगा और फिर फॉर्मेट थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी काफी इजी आते हैं। फिर एक जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपका कंसोलिडेशन, उस पे भी वैसे तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, बट 1-2 बार पार्ट वर्किंग पे भी क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि 2 मैंने नाम दिए हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब एक पार्ट है, एक वर्किंग का पार्ट है जो कि 3 से 5 मार्क का आता है और जो कि बहुत इजी है, जो कि आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही इजी वर्किंग होती है, ज्यादा मतलब एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो डेफिनेटली ये भी आप एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे, तो आपको उसको सॉल्व करना चाहिए।
फिर है कॉम्पिटेंस ऑफ पीसी, ये भी एक बार क्वेश्चन आ गया, सिर्फ परचेस कंसिडरेशन निकालिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी काफी इजी होते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। और फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, पर उसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो सिर्फ एक ही मेथड है जो काफी लोगों को जमती नहीं है बिकॉज में मैथ्स बहुत ज्यादा है, वो है सिंकिंग फंड मेथड। तो सिर्फ सिंकिंग फंड मेथड अगर मैं छोड़ दूं, सिंकिंग फंड मेथड छोड़ दूं, उसके अलावा जो रिडम्पशन के मेथड्स हैं वो काफी इजी हैं और वो भी आते हैं। तो अगर वो वाला क्वेश्चन है अदर देन सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको वो सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इजी है। अब आपका सवाल होगा मन में कि सर पढ़े कहां से, आप ये तो बता रहे हो पर ये भी बता दो कि कहां से पढ़ें। तो ज्यादा ऑथर के बुक्स लेके कोई फायदा नहीं है, टाइम काफी लिमिटेड है, तो मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस मैनुअल जो आईसीएसआई ने इशू कर रखा है वो आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए, थॉरो प्रैक्टिस आपको करना है, और उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन आप टिक करते जाइए जो आपको एग्जाम के वक्त देख के जाने। पूरा का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल तो आप देख नहीं पाओगे, जैसे मैंने भी बताया कि सिर्फ ऑडिट पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अकाउंट्स की भी जो थ्योरी है मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी 90 पेजेस है, तो कम से कम 5 घंटे उसमें भी लगेंगे, तो 8 से 9 घंटे तो आपके थ्योरी में ही जाएंगे। एग्जाम के वक्त की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम में जब आपको एक ही दिन मिलेगा तो 8 से 9 घंटे तो आपके सिर्फ थ्योरी में जाने वाले, तो हार्डली आपको वही 4-5 घंटे और मिलेंगे प्रैक्टिकल के लिए, तो आप पूरे तो नहीं देख पाओगे। तो आप थोड़ा कंसेप्ट पढ़ सकते हो, उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पढ़ सकते हो, चार्ट है तो चार्ट देख सकते हो, और कुछ सैंपल क्वेश्चन एकाध सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपने पहले से सिलेक्ट करके रखा होगा वो देख के जा सकते हो, या वो सॉल्व करके भी जा सकते हो अगर टाइम आपके पास है तो। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो ये सारे इजी टॉपिक्स हैं, इसमें थोड़ा टाइम डिवोट करके आपका फायदा होगा, क्योंकि इजी आते हैं, पढ़ के गए और आ गया तो जम जाएगा, काफी इसके चांसेस ज्यादा हैं। अब कुछ जो है जो आपको बिल्कुल बिना सोचे छोड़ देना है, क्योंकि एक तो टाइम परमिट नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, बट आपको सॉल्व करने के लिए 1 ही घंटा मिलेगा, तो 1 ही घंटे में अगर आप ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जो सिर्फ 8 मार्क का आता है। 8 मार्क के लिए 1 घंटा देना बहुत बड़ी बेवकूफी है, जो कि आप न करो तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें 45 मिनट्स कम से कम लग जाते हैं, क्वेश्चन रीड करने में ही 15 मिनट लगते हैं और सॉल्व करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। 45 मिनट्स सिर्फ 8 मार्क के लिए देना बिल्कुल फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि फुल फ्लेश्ड आते हैं 7 से 8 मार्क के। तो एक है कंसोलिडेशन जो फुल क्वेश्चन आता है, फिर है फाइनल अकाउंट्स जो पूरा फुल आता है पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए एज पर शेड्यूल 3, तो वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो मैंने बताया आपको, सिंकिंग फंड मेथड, ये भी काफी लोगों को नहीं जमता है, जिनको जमता है डेफिनेटली वो इजी वाले में शिफ्ट कर लें, वो सॉल्व करें, जिनको जमता है वो इजी है। पर काफी लोगों को, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता बिकॉज में बहुत सारा मैथ्स है, इंटरेस्ट, हिडन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, सब हिडन एडजस्टमेंट्स अज्यूम करके आंसर निकालना पड़ता है, तो उतना शार्पनेस, उतना बेसिक काफी लोगों का स्ट्रांग नहीं होता, तो उसमें भी आप टाइम वेस्ट कर दोगे। उससे बेटर है कि जो इजी क्वेश्चन है आप वहां टाइम डिवोट करो। ठीक है, तो ऐसा ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि ये 3 टॉपिक्स पे आप टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ के जाओगे, आएंगे तो भी वहां सॉल्व नहीं हो पाएंगे, हो भी गए तो आपका पेपर छूट जाएगा, हो भी जाएंगे तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो स्मार्टली इसको हैंडल करना है, 2-3 टॉपिक छोड़ देना है बिल्कुल। और वैसे भी मैंने आपको बताया 40 मार्क्स के लिए आपके पास 1 ही घंटा है, तो आप कितना सॉल्व कर पाते हो आपके स्पीड के ऊपर है। पूरा 40 मार्क बहुत ही रेयर होता है कि कोई पूरा का पूरा 1 घंटे में पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर ले करेक्टली, बहुत ही रेयर होगा। होते हैं ऐसे भी लोग बट बहुत ही रेयर हैं। आप क्या कैपेबिलिटी के हो ये आप खुद सेल्फ असेस कर सकते हो। ठीक है, तो एकाध ये 8 मार्क का जो क्वेश्चन है, 7 या 8 मार्क का, ये आप स्किप कर सकते हो, डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है जो कि आप छोड़ सकते हो, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल ऑप्शन में छोड़ दें, या मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन आता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता। तो 2 में भी अगर 2 या 2A ऐसा जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी प्रैक्टिकल हैं अगर आपको आते हैं तो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर लें, या अगर उसमें एक आधा इन क्वेश्चंस का कोई क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप वो ऑप्शन में छोड़ दो। ठीक है, तो थोड़ा अलर्टनेस रखना है कि क्या ऑप्शन में छोड़ना है और क्या ऑप्ट करना है। तो ये 3 टॉपिक में टाइम वेस्ट ना करें, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ आईसीएसआई काफी रिकमेंडेड है, काफी डिटेल में है, देख के डर भी सकते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करो, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी वो, इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है जितना उसका वॉल्यूम दिखता है। अब कुछ और लोगों के मन में सवाल है कि सर मॉड्यूल आईसीएसआई का प्रेफरेबल है क्या,
तो मॉड्यूल प्रेफरेबल है, लेकिन सिर्फ थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो उसमें दिए हुए हैं वो काफी लेंदी हैं। 16 मार्क के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस है जो कि प्रैक्टिकली आ नहीं सकते, बिकॉज आपका क्वेश्चन 7 से 8 मार्क का ही आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस अवॉइड करें, खासकर आखिरी महीने में। जिन्होंने पढ़ा होगा वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं फिर से, बट जिन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया वो हाथ लगाए भी नहीं, कि इसमें सारे बड़े क्वेश्चंस हैं जो 16 मार्क्स के हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बेटर इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस मैनुअल। तो अगर कोई प्रैक्टिस मैनुअल पूरी कवर कर ले तो उसको और कोई किताब या कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी के लिए गो फॉर मॉड्यूल, प्रैक्टिकल के लिए गो फॉर प्रैक्टिस मैनुअल। किसी भी बुक की और जरूरत नहीं है, आई रिपीट, किसी भी और बुक की जरूरत नहीं है। ये 2 बुक्स आप अपने पास रखिए। कवरेज बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेंशन न ले। थ्योरी पूरी उसमें मॉड्यूल में अच्छे से दी हुई है, आप पॉइंट वाइज उसको डिवाइड करते जाओ। या अगर आपको अभी टाइम बहुत कम पड़ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, ऑडिट के नोट्स और अकाउंट्स के थ्योरी नोट्स ऑलरेडी आपके लिए है, और पूरा टैबुलर है, चार्ट फॉर्म में है, और पूरे 5 पेपर्स मैंने उसमें कवर किए हुए हैं। इसलिए मेरे नोट्स प्रेफरेबल है, बिकॉज मैंने उसमें 5 पेपर में कब कब क्या क्या आया हुआ है वो भी लिखा हुआ है, और ऑलमोस्ट पूरे 5 पेपर कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा रिवीजन का प्लान है जो मैंने आपको बता दिया। ऑडिट 4 से 5 घंटे, अकाउंट्स की थ्योरी 4 से 5 घंटे, 8 से 10 घंटे आपके यहीं चले गए, और फिर जितना भी टाइम आपको मिला आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख के जाने, सॉल्व करके जाने, उसके फॉर्मुलेस देखने हैं, उसका बैकग्राउंड पढ़ के जाना है, ताकि आप वहां पे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ऐसा रिविजन का मेरा प्लानिंग है, ठीक है। तो पहले ऑडिट का नोट्स है जो कि लिंक पे है, 70 पेजेस का है लगभग, वो आपको 4 से 5 घंटे देना है। सेकंड नंबर पे है अकाउंट्स का थ्योरी, वो भी 90 पेजेस का है, उसको भी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। तो वो दोनों आपको उस पर टाइम देना है, 2 घंटे वही सॉल्व करना है पेपर में भी, और उसी में से आपके 40 मार्क लगभग आ जाएंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए बोनस है, जितना आपका अच्छा होगा प्रैक्टिकल उतना स्कोर आपका 50, 60, 70 तक आराम से जा सकता है। तो बैकबोन जो होगा आपका पासिंग का वो थ्योरी ही होगा। बैकबोन क्या होगा आपका पासिंग का? थ्योरी होगा। तो डेफिनेटली उस पर आप इन्वेस्ट करें, मैक्सिमम टाइम थ्योरी रीड करें और उसको लिख के देखें, और उसको लिख के देखिए कि आप एक्यूरेटली लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। तो ये था पूरा मेरे सजेशंस फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट प्रैक्टिसेस। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।